Fine, let's get it set. Before you see the solution, I would highly recommend you to pause the video, solve the set, and then watch the solution so that it will going to helpful to you. Otherwise, it will not going to benefit you in any way. And yeah, so this is a set. So let's solve on your pace and then watch the solution. Hope you guys solved the set. Let's see the solution. So let's read the set first. Ajay and Vijay are playing a game named This Diathon. Okay, on computer. There's something name of this diathon. In the game, there is a long straight line with equidistance marking made at a uniform distance of 1 unit between any two consecutive markings. The x coordinate of markings are also mentioned. Okay. The markings of to the right of 0 have position coordinates, positive coordinates, while markings to the left have negative coordinates. The line resemble number line. Okay. So there is something a game and the game is look like this कि एक लाइन होगा. ओके एंड बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट की बात की वाई की बात नहीं है तो आई एम अज्यूमिंग दिस इज द गेम लुक लाइक. यहाँ जीरो है, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट. तो राइट जो भी है पॉजिटिव रहेगा, दैट इज 1 2 3. दिस व्हाट नंबर लाइंस लुक लाइक. यहाँ पर -1 -2 एंड -3. दिस काइंड ऑफ द गेम इज इन द गेम प्रोसीड इन राउंड एज फॉलोज. देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर राउंड. तो कोई ऐसा लिमिट नहीं है एज सच. एंड द गेम स्टॉप ओनली व्हेन द प्लेयर्स डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द गेम. ओके, तो गेम तभी स्टॉप होगा जब प्लेयर को खुद से मन करे कि नहीं खेलना है आगे. इट मीन्स देयर इज नो एंड. बोथ अजय विजय हैव देयर टोकन इनिशियली प्लेस्ड एट पॉइंट जीरो. ओके, सो जो भी प्लेयर है स्टार्टिंग पॉइंट से जीरो से ही है. दिस इज क्लियर टू मी. स्टार्टिंग ऑफ द एनी गेम शुड बी फ्रॉम दिस जीरो पॉइंटर. कूल. Let's read a round one what exactly happened. So in round one, the computer generate one random natural number up to 10. Okay, up to 10 for both Ajay and Vijay. And the random numbers generated for Ajay and Vijay may or may not be equal. Okay, because it is natural number, तो जो numbers होंगे हमारे 1 से 10 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं. एनी नंबर पॉसिबल फ्रॉम 1 to 10. एंड जो जनरेट होगा फर्स्ट नंबर राउंड वन में वो शायद इक्वल हो या नहीं भी हो सकता है. तो बोथ आर दी पॉसिबल. They both move their token to a marking bearing the x coordinate equal to respective random number generated by computer for them. The random number generated by computer for the both is the same. They both move their token to the same position corresponding to random number. Okay. Let's say इसका मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है अजय और विजय इनका नंबर आ गया, इसका 3 आया और इसका भी 3. तो दोनों का जो कर्सर होगा और वॉट एवर द थिंग इज जो भी मूवमेंट होंगे दोनों के मूवमेंट यहाँ पे 3 पे होंगे. तो अजय भी यहाँ पे आएगा और विजय भी यहाँ पे आएगा. दिस इज व्हाट द पॉइंट राउंड वन में ऐसा होगा. ओके, पॉसिबिलिटी है इफ देयर इज सेम. अगर सेम है तो लेट्स से अगर यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो 1 पर्सन विल बी ऑन 3 एंड सेकंड पर्सन विल बी ऑन 4. दिस इज व्हाट द लाइक कंडीशन गिवन टू अस. ओके, सो राउंड वन डन. राउंड टू. राउंड टू ऑनवर्ड्स. ओके, राउंड टू के बाद जितने भी होगा तो राउंड टू को फॉलो करेगा. The computer generates a random natural number up to 10. Okay, again, natural number से तो 1 to 10 कोई भी नंबर हो सकता. It is known that the random number generated for each player in each round from the second round is not same as the number generated in the immediately preceding round. Okay, तो from round से क्या हो रहा है? Let's say there was a round 1 and round 2, then round 3 and round 4. तो राउंड वन में अगर आपका नंबर 2 जनरेट हुआ है तो राउंड 2 में 2 वापस से जनरेट नहीं होगा. 2 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है. मे बी इट इज 3, मे बी इट इज 4, एनीथिंग. अगेन बिकॉज यहाँ 3 हो चुका है तो यहाँ 3 नहीं हो सकता. इज इट 2 पॉसिबल? यस, 2 हो सकता है बिकॉज ऐसे तो कहीं नहीं कहा है कि 2 नहीं हो सकता. सेम नहीं होना चाहिए, मतलब लास्ट राउंड में जो है वो सेम नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट ये कह रहा है. तो 2 इज पॉसिबल, so दिस केस इज पॉसिबल. ओके, लेट्स रीड है. सपोज अ नंबर जनरेटेड इन दिस राउंड ए. तो लेट्स से अगर राउंड वन में अगर फर्स्ट राउंड में, ओके दिस राउंड है तो राउंड टू में, एंड राउंड वन शुड बी
एंड नंबर जनरेटेड इन राउंड वन प्रेसिडिंग राउंड इज बी। ओके, तो राउंड वन में अगर बी है, राउंड टू में अगर ए है, एंड इन दिस केस अगर ए जो है ये बड़ा है बी से, तो जो मूवमेंट होगा वो राइट साइड में होगा, एंड अगर ए छोटा है बी से, तो जो मूवमेंट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब इसका कहना ये है, लेट्स सी, लेट मी एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल सो दैट आपको समझ में आ जाए इजीली। अगर लेट्स से राउंड वन है, राउंड टू है, अगर राउंड वन में मेरा नंबर है 5 एंड राउंड टू में मेरा नंबर अगर 6 आया है, तो 6 जो मेरा मूवमेंट होगा, लेट्स से इफ माय लाइक वैल्यू इज ऑन 5, अगर ये नेचुरल नंबर, एक मिनट, लेट मी मेक अ लाइन ऑन, आपको समझा दूँ बेटर वे में। सो दिस इज माय राउंड वन, दिस इज माय राउंड टू। राउंड वन में अगर 5 है, राउंड टू में अगर मेरे 6 आए हैं, सो इट इज द नंबर लाइन, हियर इट इज 0, हियर समवेयर इट इज 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा लाइक पॉइंट में अगर मैं यहाँ पे हूँ विजय लाइक जो भी है वहाँ पे गेम में, जो भी गेम में हो रहा है, लेट्स से कोई भी पॉइंटर होगा, तो अगर पॉइंटर अगर 5 पे है, तो ये 6 मूव कहाँ पे करेगा, इस पोजिशन पे मूव करेगा, लाइक राइट साइड। तो 6 प्लस हो जाएगा, तो 5 + 6 शुड बी 11। नाउ ही दिस पोजिशन शुड बी 11, तब 11 पे आ जाएगा। लेट्स से इन अनदर केस अगर R1 5 है और R2 की वैल्यू 5 से छोटी आ गई, लेट्स से इट इज 4, तो अगर ये 5 पे है, अब इसकी वैल्यू 4 आई है, बिकॉज 4 आई है, तो दिस शुड बी अ -4। माइनस हो रहा है, वो क्या कह रहा है, लेफ्ट साइड में जाएगा, तो आई एम सेइंग इट इज अ -4। ओके, मैं इसे ऐसे बोल देता हूँ, ये 4 अगर यहाँ पे आ गया तो इट इज नथिंग बट -4, कि माइनस होगा, 4 पोजिशन लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में जाएंगे तो 4 पोजिशन लेफ्ट में, मतलब 5 - 4 शुड बी 1, 1 पे आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट द सेट इज, एंड हमें यही लॉजिक को यूज करके हमें सेट के क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस ऐसा देयर इज नो नथिंग गिवन कि हमें कुछ बनाना है, अरेंजमेंट करना है, काइंड ऑफ थिंग। नो, सो इट इज क्वेश्चन बेस्ड सेट, लाइक आपको क्वेश्चन वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज the ran- the random number generated by a computer in the first round for अजय, okay, तो अजय के लिए एक रैंडम इज 1, तो अजय के लिए एक राउंड में 1 इज द फर्स्ट, एक राउंड 1 में 1 जनरेट हुआ है। इट इज नोन दैट इस टोकन इज एट पोजिशन 0 एट द एंड ऑफ द फोर्थ राउंड। ओके, तो एंड ऑफ द फोर्थ राउंड में उसका पोजिशन 0 हो गया है। मतलब अगर ये नंबर लाइन है, पहले यहाँ से 0 से 1 पे आया, तो ऐसे ही और भी 2-4 राउंड हुए, मूवमेंट हुआ, तो किसी फोर्थ राउंड में वापस से वो 0 पे आ गया है। इट मीन्स प्लस भी हुआ है कुछ एंड माइनस भी हुआ होगा कुछ, तो दिस आर द थिंग। ओके, सो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस टोकन मूव फ्रॉम 1 to 0 इन 3 राउंड्स if it is known that the random number generated in the first 4 rounds are single digit natural numbers? ओके, तो नंबर जो है सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है, मतलब 10 का यूज नहीं है यहाँ पे, 1 to 9 एनीथिंग पॉसिबल। सो वी हैव टू चेक हाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। सो बिकॉज मुझे हाउ मेनी उसके वेज काउंट करने हैं, तो मैं इसे थोड़ा अपने वे में करूँगा। ओके, एंड सो माई वे टू सॉल्व दिस इज लाइक दिस, हियर इज द राउंड वन, हियर इज द राउंड टू, हियर इज द राउंड थ्री, एंड हियर इज द राउंड फोर। सो राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री एंड फोर। ओके, लेट्स से राउंड वन में तो फिक्स है 1 ही आएगा, कि 1 ही है, राउंड वन में 1 आया, तो नेक्स्ट पोजीशन वो कहाँ पे जा सकता है, तो मैं बिगर से बड़े नंबर ले सकता हूँ। लेट्स से नेक्स्ट राउंड में उसकी वैल्यू आई 9, राउंड टू में आ गई 9, तो नाउ 1 + 9 इज 10, 10 हो गया, 10 पोजीशन पे, बट मुझे फोर्थ राउंड में उसको वापस 0 पे लाना है। और मुझे ये भी कंडीशन देखना है कि मैं 9 लिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ दूसरा नंबर नहीं, 9 वापस से नहीं ले सकता, तो नेक्स्ट बिगर नंबर इज 8। ठीक है, 9 और 8 हो गया, तो या फिर -8 हो रहा है, इफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग। मैंने -8 कर दिया, -8 करने से क्या हो गया वापस से, मतलब ऐसा मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट 0 से 1 पे था, मैंने इसको 9th पोजीशन पे भेज दिया, उसके बाद 8 आया, बिकॉज 8 9 से छोटा है तो माइनस हो जाएगा। गॉट इट? अगेन 8 से छोटा नंबर मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, 8 से छोटा नंबर ला के मैं उसे वापस 0 पोजीशन पे ले जा सकता हूँ। तो इफ दिस इज -8, तो मैं यहाँ पे 2 ले लूंगा, अगेन माइनस हो जाएगा। यू कैन सी द सम इज
0, राइट। एज जैसे मैंने 8 लिया, यहाँ पे देर इज अदर पॉसिबिलिटी ऑल्सो। अगर मैं 7 ले लूँ, -7, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। इन दिस केस यहाँ पे मुझे -3 देना पड़ेगा। अदर अनदर पॉसिबिलिटी -6 ले लूँ, यहाँ पे मुझे -5 लेना पड़ेगा। ओके, सॉरी नॉट 5, 4, -4 लेना पड़ेगा। डू आई लाइक टेक -5? अगर मैं यहाँ -5 लूंगा तो मुझे यहाँ पे भी -5 लेना पड़ेगा, बट ये तो मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं है। सो -5 इज नॉट पॉसिबल। तो ओनली 3 केस पॉसिबल। अगर मैं उसका सेकेंड राउंड में मूवमेंट 9 पे कर दूँ। नाउ अगर नेक्स्ट केस अगर यहाँ पे भी 1 होगा। लेट्स से अब मैं 9 मूव नहीं किया, अब मैंने राउंड 2 में 8 मूवमेंट हुआ। इफ इट इज 8 मूवमेंट, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी हाउ टू मेक इट 0? कैसे कर सकते 0? तो यहाँ -7 ले लो। ठीक है, यहाँ -7 होगा तो यहाँ बचे हैं कितना, दैट इज -2। सिमिलरली -6 अगर यहाँ पे हुआ तो यहाँ -3। एंड इफ नेक्स्ट वॉज -5 तो यहाँ आ जाएगा -4, राइट। क्योंकि देखो इनकी वैल्यू, इनका सम कितना हो रहा है 9, और इनका सम देखो -1, -2, -9। तो आई हैव टू मेक 0, तो 0 पोजिशन पे चले जाएंगे। एनी अदर पॉसिबिलिटी? इफ आई टेक इट -4, सॉरी -4, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर आ जाएगा तो वो प्लस में चला जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। सो 3 केस फ्रॉम हियर। अगेन नेक्स्ट, हियर इफ आई टेक 7, अगर मैं 7 लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -6 एंड -2। सिमिलरली -5, -3। सिमिलरली -4, if it is the -4, नो नॉट पॉसिबल, -4 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि -4 वहाँ फिर से लेना पड़ेगा। तो 2 केसेस फ्रॉम ईयर। अगेन नेक्स्ट 6 ले लूँ अगर मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, -2, -4, -4 अगेन -3, या -4, -3, these are the possibility. Any other? -3, no, 2 possibilities from here. अगेन अगर मैं यहाँ 5 लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा -4, और यहाँ पे आ जाएगा -1। देखो यहाँ 1 तो ले सकता हूँ ना मैं, प्रेसिडिंग राउंड में नहीं चाहिए, मतलब यहाँ 1 रहा तो यहाँ नहीं रह सकता, बट यहाँ -4 है तो यहाँ 1 तो हो सकता है। दिस केस इज पॉसिबल। एनी अदर पॉसिबिलिटी? डू आई टेक इट -3? यस, आई कैन। यहाँ -2 ले लूंगा उस केस में। सॉरी, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 6 से इनका सम तो मुझे 6 बनाना पड़ेगा, तो यस -3 इज नॉट पॉसिबल। दिस इज वन केस ओनली। लेट्स से इफ आई टू हियर 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3 एंड दिस शुड बी -2। एंड या अगर मैं यहाँ 3 ले लूँ तो दिस शुड बी -2, दिस शुड बी -1। इससे नीचे मैं नहीं जा सकता हूँ। लेट्स सी क्या ये पॉसिबल और नॉट। 1 है, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, इट बिकम 3। 3 को मुझे एलिमिनेट करना है तो मैं, ओके, बिकॉज नेचुरल नंबर तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वापस से 2 लेना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं यहाँ 3 ले लूंगा तो मुझे यहाँ कोई ना कोई नंबर लेना पड़ेगा, बट उससे 0 पे नहीं आ पाएंगा वो। तो दिस, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। तो द केस विच वी हैव राइट नाउ, 3 केस फ्रॉम हियर, 3 केस फ्रॉम हियर, 2 फ्रॉम हियर, 2 फ्रॉम हियर, एंड 1 1 1 फ्रॉम हियर। लेट्स काउंट द केस। ओके, give me a moment, इज इट पॉसिबल? ये केस तो नहीं होगा ना? सी माई मिस्टेक, बिकॉज 1 + 3 शुड बी 4, और ये -2 -3 बन रहा, तो ये केस तो हो ही नहीं रहा है ये, क्योंकि यहाँ 4 बना चाहिए, और टू मेक इट 4 आई नीड हियर ऑल्सो -2, जो कि नॉट पॉसिबल। ये तो गलत है। तो यह आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि आप केस सही ले रहे हैं या नहीं। सो द सम इज 3 3 6 6 4 10 10 to 12। तो आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 12। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। नॉट वेरी टफ, बट यह इजी भी नहीं है, कैलकुलेशन है, कहीं एक किस केस गलत बना दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स read this part. Yeah, so next question is what can be maximum possible distance between the position of the token of two player at the end of the round 6 if it is known that random number generated by the computer for the both in the first
राउंड इज द सेम। ओके, तो राउंड वन में जो उनका नंबर है वो सेम है, दिस इज व्हाट वो कह रहा है। 6 राउंड है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बनाना है। तो लॉजिकली इफ आई सी, इफ इट इज अ नंबर लाइन, ये जीरो पोजिशन है, मुझे मैक्सिमाइज करना डिस्टेंस, तो मैं एक को पॉजिटिव साइड में मूव करवाऊंगा। माई ट्राई शुड बी वन शुड मूव ओनली ऑन पॉजिटिव साइड एंड सेकंड वन शुड मूव ओनली ऑन नेगेटिव साइड। दिस शुड बी व्हाट इफ आई डू, तभी मेरी वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। मतलब दोनों में दो ही बढ़ेंगी, एक को पॉजिटिव भगा दो, एक को नेगेटिव भगा दो। ओके, सो एंड बिकॉज फर्स्ट राउंड में वैल्यू भी सेम है, तो लेट्स से कोई भी एक वैल्यू पे आ गया, तो वहाँ से एक को पॉजिटिव साइड में मूव करवा दूंगा, एक को नेगेटिव साइड में, अपने आप डिस्टेंस बढ़ जाएगा। गॉट इट। तो आई हैव टू सेलेक्ट द नंबर फर्स्ट, कि कौन सा नंबर राउंड वन में होना चाहिए, सो दैट इट शुड बी लाइक अ बिगर डिफरेंस फॉर बोथ साइड। तो R1, R2, R3, okay, let me change the pen color. So the number was R1, R2, R3, R4, R5, R6। तो अगर मुझे दोनों का मूवमेंट करवाना है, इफ आई हैव टू मेक बोथ मूवमेंट, द सिंपल नंबर व्हाट आई सी इज 10। 10 वाज द नंबर, मतलब दैट वाज अ गुड फिट। अगर आप देखें, दो अगर देखो, मैं 10 यहाँ भी ले लूँ, यहाँ भी 10, मैंने एक बंदे को ऑलरेडी 10 से मूव करवा दिया है। नाउ माई ट्राई शुड भी एक को पॉजिटिवली मूव करवाओ, एक को नेगेटिवली मूव करवाओ, राइट। तो पॉजिटिव मूवमेंट करवाना है, बड़े से बड़ा नंबर बनाना है, मैक्सिमाइज करना है। आई कुड सिंपली से कि ये जो मूवमेंट था इसका पॉजिटिव, तो इसमें एक तो नेगेटिव होगा लेट्स से दिस इज -1, मोमेंट लेट मी चेक। हाँ, तो -1, हाँ, एक करना ही पड़ेगा, आई हैव नो ऑप्शन। -1 एक होगा, तभी बाकी को मैं पॉजिटिवली मूव करवा पाऊंगा, सो दैट एक पीछे आके, क्योंकि 10 के ऊपर नंबर ले नहीं सकते हम, बिकॉज 1 to 10 ही नंबर है हमारे पास, 10 के से बड़ा ले नहीं सकता हूँ, पॉजिटिव मूव करवाना भी है। तो आई विल डू सिंपल सबसे छोटा नंबर माइनस कर लूंगा, दैट इज -1। आई वुड से कि सेकंड राउंड में उसका 1 आया नंबर। थर्ड राउंड में मैं बोलूंगा, अब इसे बिकॉज पॉजिटिवली बढ़ाना है, तो मैं सिंपली पॉजिटिवली मूव करवाऊंगा, दैट इज 7, 8, 9। अगेन राउंड 6 में 10 आ गया। तो इफ आई टोटल इट, अगर मैं प्लस माइनस कर लूँ इसका, तो जो बन रहा है 10 - 1 इज 9, देन 7, 9, 9, 18, 18, 10, 28, 28 plus 8 is 33, 43। सो 43 इज द सम जो मुझे यहाँ से मिल रहा है। लेट्स सी हियर, इसे मुझे नेगेटिवली मूव करवाना है। नेगेटिव में करवाना, तो माई ट्राई शुड बी सर, जितना नेगेटिव कर सको उतना बेटर रहेगा। मैं बोलूँगा ये -9 हो गया, फिर इससे छोटा नंबर -8 हो गया, फिर से छोटा नंबर -7 हो गया, इससे छोटा -6 हो गया, एंड दिस इज -5। इफ आई टोटल दिस, आई विल गेट अ वैल्यू। सो द सम इज, इनका सम हो रहा है 9 + 8। ओके, 35 ये हो रहा है माइनस वाला, 10 - 35 दैट इज 25। सो 25 माइनस में ही चल गया। तो यू कैन सी, नाउ यू कैन सी मेरा मूवमेंट कैसा हुआ है। हाँ, मूवमेंट शुड बी, वन इज एट 43 पोजिशन, वन इज एट 25। मुझे डिस्टेंस चाहिए इन दोनों का। सिंपली व्हाट यू कैन डू, ऐड कर दो इन दोनों को, 25 + 43, एंड दिस शुड बी योर आंसर, दैट इज 68। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 68। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। थोड़ा सा ट्रिकी है सेट, मतलब सेट नहीं कह सकते, क्वेश्चंस आर लिटिल बिट ट्रिकी, बट या लेट मी चेक इज समथिंग एल्स लाइक अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कुछ है इसमें, कि बार बार यही सेम चीज लिखना पड़े। फिर 10 स्टेप है, इसमें तो कुछ काम नहीं है। दिस इज ऑल्सो फिफ्थ राउंड, ओके, हियर यू कैन सी फिफ्थ राउंड, ओके, दिस टू आर सिमिलर क्वेश्चन आई गेस। ओके, दिस इज ऑल्सो 10 राउंड्स के क्वेश्चन, तो इसका कोई रोल नहीं है। लेट्स इरेज दिस। So now the question third is, if random numbers generated by computer for Vijay in the first 10 steps are distinct. Okay, now the numbers are distinct. मतलब सारे नंबर 10 नंबर्स आ जाएंगे, 1 to 10 सारे नंबर इस बार आने वाले हैं। एंड 10 नंबर 10, ओके, जो 10 है वो कहाँ पे जनरेट हुआ है, फिफ्थ राउंड में।
So 10 was generated in the fifth round. So let's see. Here is the round one, round two, round three, round four, round five, round six, round seven, round eight, round nine, and round 10. So जो फिफ्थ राउंड में जो नंबर हुआ था जनरेटेड दैट शुड बी 10. In how many ways can his token move farthest possible rightmost position? मुझे rightmost position पे पहुंचाना है. rightmost position मतलब ये आर एक्स राइट वाले साइड पे. तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमाइज करना है कि फारदेस्ट फारदेस्ट बोला है मतलब दूर से दूर, जितना दूर हो सकता है उतना दूर मुझे पहुंचाना है. इट मीन्स आई हैव टू मैक्सिमाइज इन पॉजिटिव साइड. पॉजिटिव साइड में मैक्सिमाइज करना है, तो कैसे करूँगा? ओके, सो दिस इज द केस. देखो, अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है, सिंपल सी बात है, इस पोजीशन पे आके अगर यहाँ 10 आ चुका है तो यहाँ मैं 11 तो दे नहीं सकता हूँ. मतलब यहाँ मुझे छोटे से छोटा नेगेटिव नंबर डालना पड़ेगा. तो एक पोजीशन फिक्स हो गया ना. मुझे यहाँ छोटे से छोटा नंबर जो मेरे पास है 1 है, तो मैं -1 ही करना चाहूंगा क्योंकि मैक्सिमाइज करना मुझे पॉजिटिव में. तो यहाँ -1 कर दूंगा. मतलब ये दोनों पोजीशन फिक्स हो गया. फिफ्थ राउंड 5 एंड राउंड 6 पोजीशन फिक्स हो गया. नाउ आई हैव टू अरेंज दीज फोर वैल्यूज एंड दीज फोर वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स लेट्स से अगर मैंने R1 पे अगर लेट्स से मैं R1 पे अगर मैंने 3 लिया है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा. और एनी अदर पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं कि यही आए. हो सकता है यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ 7 आ जाए, यहाँ 8 आ जाए. बट असेंडिंग में होना चाहिए, मतलब छोटे से बड़ा होना चाहिए. राइट. सिमिलरली नीचे वाले पार्ट को भी मुझे असेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा. आई हैव नंबर लेफ्ट 8 नंबर्स मेरे पास बचे हैं. तो अगर मैं कोई भी 4 नंबर यहाँ फिक्स कर दूँ असेंडिंग में, बचे जो 4 उसको यहाँ पे फिक्स करना अपने आप इजीली फिक्स कर सकता हूँ मैं अपने तरीके से. इट मीन्स आई हैव टू सेलेक्ट 8 आउट ऑफ एनी 4 नंबर फॉर दिस 4 पोजिशन. राइट. एंड द कॉम्बिनेशन शुड बी 8C4. 8C4 जितनी वैल्यूज होंगी उतने मेरे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगे. इट इज द दीज आर द नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं इसे अरेंज कर सकता हूँ. 8C4 की वैल्यू क्या आती है? इट्स 8 into 7 into 6 into 5 अपॉन 4 into 3 into 2. So this cancel. 2 3 are 6, 4 2 are 8, and 2 5 are 10, and 5, 10 7 are 70. So answer for this is 70. ऑप्शन में है. यस, ऑप्शन डी इज द आंसर. 70. ये क्या है? क्या मैंने 8C4 कॉम्बिनेशन है गाइस. यू कैन लर्न दिस इन पीएनसी. अगर आपने अभी तक पीएनसी नहीं पढ़ा है, एक बार पढ़ लो, समझ जाओगे क्या किया मैंने. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. बिकॉज सेम था तो मैं इसे डेटा इरेज नहीं करता, मैं इसमें ही ट्राई करूँगा कुछ बन जाए तो. The random number generated by a computer of for Vijay in the first 10 round are distinct and the number 10 was generated in fifth round. Same case. What can be farthest possible rightmost position that is token can reach at the end of the 10th round? Okay. तब मुझे नंबर बताना कि कहाँ पे पहुंच सकता है. तो कहाँ पे पहुंच सकता है, तो यार केस कैसा भी लो, बिकॉज सारे नंबर आ रहे तो वैल्यू तो सेम ही आना है. तो मैं किसी भी वे में अरेंज कर देता हूँ इसे. आंसर तो मेरा आना ही है. तो लेट्स इरेज दिस एंड अरेंज. तो अरेंजमेंट अगर मैं इस तरह से करूँ इसका, लेट्स आई वुड से सिंपली राउंड 5 में 10 है, यहाँ -1 है. इसके पहले 4 नंबर चाहिए तो सिंपल 4 रख दो. 2 3 4 5. फ्रॉम हियर 6 7 8 9, एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस सम. तो 2 3 5 5 4 9. ओके, ओके. सो 54 इज द टोटल. और ये -1 अगर मैं कर दूँ यहाँ से -1, तो 53. 53 शुड बी माई आंसर. ओके. मैंने -1 को ऐड ही किया था, तो 54 ये और ये -1 तो 53. तो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज 53. मैंने क्या किया इसमें, आई कुड सिंपली अरेंज द नंबर्स क्योंकि ये दोनों पोजीशन फिक्स है. तो इसे आप किसी भी तरीके से अरेंज कर दो. ओके, बस कंडीशन याद रखना असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सो दैट तभी आप मैक्सिमाइज कर सकते हो. लास्ट क्वेश्चन. इट इज नोन दैट द रैंडम नंबर जनरेटेड बाय कंप्यूटर फॉर अजय इन द फर्स्ट 10 राउंड्स आर डिस्टिंक्ट. The same hold true for the random number generated by
computer for Vijay in the first 10 round. What can be maximum possible distance between the token of Ajay Vijay at the end of the round 10? Okay, so again, now the case is कि 10 राउंड में अरेंजमेंट करना है मुझे. ओके, लेट्स इरेज दिस. इसका काम नहीं है. दिस इज अ सिमिलर लॉजिक ऑफ इफ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड. वहाँ पे भी हमने सेम किया था. दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था, तो 68 आया था. तो सेम लॉजिक से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन के लिए. सो हियर इज द विजय एंड हियर इज द अजय. सो 10 राउंड्स है. 10 rounds हम get 10 numbers and all the numbers are distinct if I'm not wrong. Yes, the numbers are distinct. तो distinct है and is they started with the same number? No, nothing is mentioned about कि वो सेम नंबर से किए नहीं किए. तो आई कुड सिंपली डू व्हाट. मैं कहूँगा कि विजय पॉजिटिव साइड में गया एंड ही गॉट अजय नेगेटिव में गया. विजय पॉजिटिव गया तो पहला जो नंबर रहा होगा उसका मैं सिंपल रख देता 1. राइट. पहला 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पॉजिटिव में मूव किया है तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म. तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म मुझे याद है, दैट इज 55. कैन ऐड और यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग दिस n into n plus 1 divided by 2. This is the formula for sum of the first natural numbers. ओके, n नेचुरल नंबर. तो आप इसे यूज करके सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट, अजय नेगेटिव में मूव किया है. नेगेटिव में किया तो मैं व्हाट शुड बी माय ट्राई. इस अगर नेगेटिव मूव करवाया तो मैं पहले इसको 10 पे पहुंचा दूंगा. ओके, फर्स्ट मैंने कहा कैसे 10 पे पहुंचा दिया जाए. उसके बाद मैं नेगेटिव ले गया इसको -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1. Completely negative. You can see the sum of these 9 values should be 45. That is -45 और 10 जो है +10. तो +10 -45 तो यहाँ पे टोटल बन रहा है. दिस शुड बी 35. And if you add these two to get a maximum distance between the two numbers, मतलब यहाँ अजय है, यहाँ विजय है. तो विजय 55 पे है, अजय 35 पे, माइनस वाले. तो इनका सम जो होगा वो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा. तो दैट इज 35 + 55, दैट इज 90. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 90, ऑप्शन डी. नाउ सी, दिस इज अ सेट where you it is not a very difficult one, but yeah, I would say moderate. Reason behind, set जो था all are question based. So even if you are able to crack 1 or 2 questions from this set, it is very easy. You can see the some questions are very easy. Let's say first one is, I don't say कि it is easy because वहाँ थोड़ा सा अगर आप मिस्टेक कर दोगे तो ये नहीं हो जाएगा, but still you it is doable. It is doable. If you understood the set, second and fifth question is very easy. You can see आप आराम से कर सकते थे. एक समय आप थर्ड और फोर्थ को मिस कर जाओ, देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस कि यू आर नॉट एबल टू फाइंड दी 70 नंबर. ओके, 70 आपको समझ में ना ही कैसे बनाना है, 53 नहीं समझना है. बट सेकेंड एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज डूएबल. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो डूएबल. जस्ट टू बी अ वेरी केयरफुल व्हेन यू आर काउंटिंग द नंबर्स. ओके, और अरेंजिंग और फॉर्मिंग द नंबर्स, लाइक कितने लाइक उसके कितने वेज में कैलकुलेट करना है, मतलब 12 है या 13 है. बिकॉज यू कैन सी मैंने भी 13 कर दिया था एंड आई रियलाइज नो, वन इज इनकरेक्ट, एक मैंने गलती से किया है. So that is the thing. Apart from this, 3 question is doable from this set. So yeah, I hope you like the set. Also, what you can do, you can check our all series. We have curated the playlist. You can check out the playlist and solve all the sets.